Hello everyone, my name is Ketan Biswas and currently I am pursuing an integrated BSc B.Ed program from Lovely Professional University. So in today's video we will be talking about the life of plants, how plants helps in human growth and development and also how plants maintain the ecosystem. So now we will be beginning with the lesson, the life of plants, understanding their amazing behavior. So हमें ये जानना है कि plants क्या होते हैं, उनकी life कैसे होती है और उनका behavior कैसे होता है, जिसकी वजह से हमें nutrition मिलता है. So what is a plant? एक plant क्या होता है? A plant is a living organism that produces its own food, acts as a source of nutrition for other life forms, and is the only source of oxygen in nature. तो अगर plants क्या होते हैं? Plants वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इवन हमें न्यूट्रिशन देता है, सारे जो भी हमारे अर्थ में लाइफ फॉर्म्स है उन सभी को ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. उनके बिना हमारा जीना मुश्किल होगा. Which are the parts of a plant? तो अब हम ये जानते हैं कि जो प्लांट है उसके क्या क्या पार्ट्स है. Each part has a specific job in order to keep the plants healthy. जो भी पार्ट्स होता है प्लांट में वो उस तरह से फंक्शन करते हैं जिस तरह से वो एक प्लांट के ग्रोथ को हेल्प कर सके हेल्दी रहने के लिए. There are three main parts: leaves, stems and roots. Now let's understand all these parts function. लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जब प्लांट सनलाइट की मदद से खुद के लिए खाना बनाती है. स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट. स्टेम वो होता है जो सारे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स को सपोर्ट करता है एक प्लांट को खड़े रहने के लिए. रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स क्या करती है? रूट्स हमारे सॉइल के अंदर होती है. रूट्स मतलब जो भी पानी होता है, पानी के अंदर जो मिनरल्स होती है उन सभी को अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. तो जो स्टेम है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रोपिक. इसका क्या मतलब है? जो स्टेम है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है और वो अर्थ की तरफ ग्रो नहीं करता है. बट रूट्स का उल्टा है. रूट्स क्या है? रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रोपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है. मतलब रूट्स जो है वो अर्थ की तरफ ग्रो करती है और लाइट की तरफ ग्रो नहीं करती है. What does a plant need to grow? अब एक पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो जानते हैं. सबसे पहला सोर्स है सनलाइट. Plants require sunlight as their energy source for photosynthesis, a process which converts carbon dioxide and water into glucose. जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब एक प्लांट सनलाइट की मदद से खुद के लिए खाना बनाती है. तो वो क्या करते हैं? एक हमारे प्लांट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है. क्लोरोफिल क्या करती है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है. और लाइट क्या है? हमारा सनलाइट. और उसको क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एनवायरनमेंट में वो उसको टेकअप करेगी और वाटर को भी टेकअप करेगी जो ग्लूकोज बनाती है. वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है सारे प्लांट्स में, जो उनका फूड सोर्स होता है. Second is air. Plants need oxygen to make food and to have energy. Plant cells release their own energy by breaking down sugars and using up oxygen. प्लांट्स क्या करेंगी? अब प्लांट्स एयर तो चाहिए होगा उनकी ग्रोथ के लिए, राइट? एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेंगे अपने अंदर और वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करेंगे वो ऑक्सीजन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो लेती है प्लांट्स, वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में वो लोग बदल देते हैं और वापस वो एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर पाते हैं, राइट? और बिना इस प्रोसेस के हम नहीं जी पाएंगे. थर्ड इज सॉइल. Soil holds the plant up. Roots grow down into the soil. Soil provides nutrients and water. सॉइल क्या करती है? सॉइल एकमात्र सोर्स है जो हमारे प्लांट को खड़े रहने के लिए मजबूत बनाती है. जो रूट्स है, जो शाखाएं हैं, वो हमारे धरती के अंदर यानी कि सॉइल में जाती है और वो एंकरेज में हेल्प करती है एक प्लांट को. जो मैंने ये भी कहा था, जो रूट्स है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है क्योंकि वो इनटू द सॉइल ग्रो करती है. और सॉइल का फंक्शन क्या होता है?
वो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती है अलोंग विथ वाटर, जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आती है। The fourth thing is water. Water helps move nutrients from the soil into the plant. Too much water can cause a plant's roots to rot. Too little water can cause a plant to wilt or droop. तो पानी हम कहाँ डालते हैं? पौधे में डालते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सॉइल में हम पानी डालते हैं जहां पे वो प्लांट होता है। अब वाटर में होती है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को चाहिए होता है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो क्या होगा? एक हम कभी भी जब भी देखते हैं, जब एक्स्ट्रा पानी चला जाए किसी चीज में तो वो सड़ने लगता है। अब रूट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें अगर हम ज्यादा पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा? रूट सड़ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट मर जाएगा। अगर हम बहुत कम पानी डालेंगे तो फिर क्या होगा? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पाएंगी प्लांट्स, और जिसकी वजह से क्या होगा? एक प्लांट मुरझा जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है जब गर्मियों का मौसम होता है, जब समर में पानी एकदम पूरा सूख जाता है, सारे जो प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं। Fifth is nutrients. Plants need nutrients in order to germinate, grow, fight off pests and reproduce. हमने क्या कहा? रूट्स में हम पानी डालते हैं, है ना? तो उसमें क्या होगा? अब जो रूट्स होंगी वो अपटेक में हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स पानी के थ्रू। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है हमारा, या फिर कोई पेस्टिसाइड्स डालते हैं, हम हर्बिसाइड डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, इन सब में न्यूट्रिएंट्स होती है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर पा रही है तो जो सीड्स होती है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी प्लांट्स की, प्लांट्स भी जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ना ग्रो कर पाएंगे, वो किसी जो इंसेक्ट्स होती है उनसे लड़ नहीं पाएंगे, या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाएगा। Plants and people. Plants are crucial for human survival, providing nutrition, warmth, medicine, clothing, shelter, and the air we breathe. बिना प्लांट्स के इंसानों का बचना मुश्किल है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो भी एनिमल्स हैं उनका भी बचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनकी वजह से ही होता है। हम जो ब्रीथ कर रहे हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ऑल यू नीड इज प्लांट्स। तो आप जब भी हो सके प्लांट्स को ग्रो करें, उन्हें मेंटेन करें। So, from today's class, we have understood why plants are important for human as well as for the environment and the ecosystem. So, for more such videos, please like, share, and subscribe to the Science Sphere. Thank you.